26 जनवरी के मौके पर देशभक्ति का असली जज्बा और जुनून हर बार की तरह इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला। गणतंत्र दिवस पर खास तौर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट दुनिया भर में मशहूर है और यही वजह है कि इस साल भी रिपब्लिक डे पर लोग अपनी आंखों से बीएसएफ के जवानों की जांबाजी देखने अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने खून में आज एक अलग ही जोश देखने को मिला। वाघा अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हिंदुस्तान के जय जर्विल्स ने अपने दमखम से सबका मन मोह लिया। आज के दिन बीटिंग रिट्रीट को देखने पहुंचे लोगों को डबल बोनस मिला है। मोटरसाइकिल पर इतना अद्भुत प्रदर्शन और इतना शानदार बैलेंस देखकर एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों में जोश हाई हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। वाघा अटारी बॉर्डर पर परेड और झंडा उतारने का ये भव्य समारोह साल 1959 से लगातार चला आ रहा है और ये कार्यक्रम सूर्यास्त से ठीक पहले शुरू होता है। देश के वीर जाबाजों को नजदीक से निहारने और भारत माता का जय घोष दिलों जान से लगाने के लिए यहाँ पर देशभक्तों का सैलाब हर बार उमड़ता है और इस बार ये जोश कुछ ज्यादा ही हाई है। भारत पहला देश है जिसने वॉर फ्रंट पर राफेल का इस्तेमाल किया है और इस राफेल की झलक भी गणतंत्र दिवस परेड में दिखी है। Being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader VB Chengude, Squadron Leader AK Beniwal. राफेल भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है और इसकी रेंज करीब 3700 किलोमीटर है और ये मेक 1.8 यानी कि 2222 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकता है। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Being led by Group Captain Arun Kumar. राफेल में लेजर गाइडेड बम लगे होते हैं और इसमें लगी 300 mm गन से 60 सेकंड में 2500 राउंड फायर किए जा सकते हैं। From 101 Squadron, known as the Falcons of the Chum, the squadron's motto: Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale. वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला लड़ाकू विमान है और ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियान पे सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल कलाबाजी करने की शक्ति देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। कर्तव्य पथ पर S-400 मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया। लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मनों के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है और ये एक साथ कई लक्ष्य को ट्रैक करके नष्ट भी कर सकती है। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस के आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस को ब्रह्मोस ने ही तबाह किया। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 3580 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है।
ये बेहद सटीकता के साथ लंबी दूरी के टारगेट को भेज सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने मारक क्षमता और सटीकता प्रूव भी की है। आकाश मिसाइल के कर्तव्य पथ पर उतरते ही लोगों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन के साथ साथ फतेह मिसाइल को भी मार गिराया है। स्वर्ण मंदिर को बचाने का श्रेय भी आकाश मिसाइल को ही जाता है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन अनिकेत ओझा उसकी अगुवाई कर रहे थे और S-400 के साथ ये 25 किलोमीटर तक अटैक में सक्षम है। इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। गिरिराज ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वंशवादी पार्टियों से भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वो लालू की पार्टी हो, मुलायम की या राहुल गांधी की। वंशवादी राजनीति लोकतंत्र को कैंसर की तरह खा रही है। शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो न्याय, संविधान और व्यवस्था से ऊपर है तो वो संविधान का अपमान कर रहा है। अगर उन्हें व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा वाला रवैया यहां नहीं चल सकता। शंकराचार्य विवाद को लेकर के यूपी में छिड़े घमासान के बीच एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी छोड़ दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने इस्तीफे के पीछे 2 वजह बताई। पहला, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और दूसरा यूजीसी के नए नियम जिसे स्वर्ण छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से आमने सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सोने उठने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। योगी ने कहा कि 12 बजे सोकर के उठने वालों के पास गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां होगी। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग जाग करके भी मदहोश रहते हैं। कार को कंट्रोल में चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली से पीलीभीत लौट रही कार का टायर फट गया, जिससे कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी ओर पहुंची और सीधे लाइट पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चकनाचूर हो गई और इस हादसे में पीलीभीत के रहने वाले शिवांग सक्सेना और निधि अग्निहोत्री की मौके पर ही मौत हो गई। रास्ते में गाड़ी खड़ी करना कितना बड़ा विवाद पैदा कर सकता है, आपको इस खबर से पता चलेगा। यूपी के हापुड़ में विवाद की शुरुआत घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर के हुई। 2 पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। पीड़ित पक्ष का आरोप यह है कि दूसरे पक्ष के दर्जनों लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पड़ोसी से मनमुटाव और झगड़ा कितना भारी पड़ सकता है, ये आपको इस खबर में दिखता है। गाजियाबाद में एक महिला अपने पति के साथ सब्जी लेकर के बाइक पर लौट रही थी और तभी अज्ञात बदमाश ने पत्नी को गोली मार दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। पति ने हमले के पीछे अपने पड़ोसी का हाथ बताया। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में शराबियों को शराब पीने से मना करना भारी पड़ गया। 3 शराबियों ने जमकर के उत्पात मचाया। होटल के मालिक के भतीजे और एक कारोबारी से मारपीट की। दरअसल हुआ यूं कि रविवार शाम 3 शराबी आए और खाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद वो वहीं पर बैठ करके शराब पीने लगे। होटल के मालिक ने जब उन्हें शराब पीने से मना किया तो उन्होंने गाली गलौज की। खाने का पैसा मांगने पर उन्होंने मालिक के भतीजे का कॉलर पकड़ करके थप्पड़ मार दिया। योगी के उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। मऊ में सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाश का हाफ एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और दोनों पर 50-50 हजार का इनाम था। सराफा व्यापारी लूट मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अन्य फरार हैं, जिनकी तलाश में यूपी पुलिस ने दिन रात एक कर रखा है। मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा जल्द ही करेगा भारत और यूरोपियन संघ, जिसमें 27 जनवरी को FTA बातचीत के पूरा होने की उम्मीद है और डील होने पर BMW जैसी यूरोपीय कंपनियों की कारें भारत में सस्ती हो जाएंगी और ये भारत के विशाल ऑटो बाजार को खोलने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। यूरोपीय बाजार से आने वाली कारों पर अभी 110% टैरिफ लगता है, जिसे घटा करके 40% करने की तैयारी की जा रही है।
जनवरी के तीसरे हफ्ते में टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2,51,000 करोड़ रुपए घट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ। कंपनी की वैल्यूएशन में 96,960 करोड़ रुपए की गिरावट आई है और वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर्स रहे। HUL की वैल्यूएशन 12,311 करोड़ रुपए बढ़ करके 5,66,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। एक बार फिर से प्राइवेसी को लेकर के व्हाट्सएप आरोपों में घिर चुका है। कंपनी के एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में मेटा पर मुकदमा दायर किया गया। मेटा पर लोगों की प्राइवेट चैट्स देखने का आरोप है, लेकिन व्हाट्सएप ने इन आरोपों को फर्जी बताया है। 27 जनवरी से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में विप्रो और SRF शेयर धारकों को डिविडेंड देंगी। 10 रुपए फेस वैल्यू पर 50% का पे आउट SRF करेगी। 2 रुपए फेस वैल्यू पर 300% का पे आउट होगा विप्रो करेगी और साथ ही 28 जनवरी को KP एनर्जी भी 5 रुपए फेस वैल्यू के साथ 4% पे आउट कर सकती है। आने वाले कारोबारी हफ्ते में इन तीनों ही कंपनियां समेत 10 कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगी। जनवरी के बाद मार्च में एक बार फिर से सिटी ग्रुप छटनी की तैयारी में है और कंपनी ने जनवरी में एक साथ 1,000 कर्मचारियों को निकाला था। 2022 में कंपनी में 2,40,000 कर्मचारी थे। 2026 तक कंपनी ने 14,000 लोगों को कंपनी से निकाला। सिटी ग्रुप बीते 2 साल से बड़े स्तर पर छटनी कर रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी रोक का फैसला लागू होगा। वहीं केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि दोनों धामों में रोक का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा। हर साल केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से लोगों की अलग अलग रील्स वायरल होती रहती हैं, मगर इस बार आप मंदिर में फोन ही नहीं ले जा सकेंगे। चार धाम कमेटी का कहना है कि मंदिर पूजा की जगह है और यहाँ पर अतरंगी रील्स बनाना शोभा नहीं देता, इसीलिए अब से चारों धाम में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन है। दर्शन से पहले फोन को जमा किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। अगर आप भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया। नए मोटर वाहन नियमों के मुताबिक अगर 1 साल के भीतर आपके 5 या फिर उससे ज्यादा ई चालान कटते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। यह नियम इसी साल 1 जनवरी से लागू हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी के नए तरीके बहुत तेजी से बढ़े हैं और अब इस पर नकेल कसने की तैयारी है। गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी के जरिए किल स्विच नाम के एक तकनीकी समाधान पर काम शुरू किया है। प्रभावित सिस्टम के तहत UPI ऐप या फिर दूसरे बैंकिंग ऐप में किल स्विच नाम से अलग बटन दिया जा सकता है और इस बटन को दबाते ही खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन तुरंत फ्रीज हो जाएगा ताकि ठगी की स्थिति में पैसा आगे न निकल पाए। मुश्किल वक्त में पुलिस बुलानी है, फायर ब्रिगेड चाहिए या फिर एम्बुलेंस की जरूरत है। दिल्ली में अब इन तमाम इमरजेंसी जरूरतों के लिए सिर्फ एक नंबर डायल करना होगा, वो है 112। मतलब आपको हर चीज के लिए अलग अलग नंबर याद रखने का झंझट खत्म होने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 112 की शुरुआत कर दी और इस नंबर पर सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, इमरजेंसी बटन और SMS के जरिए भी सहायता मांगी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की तरह आंध्र प्रदेश में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन हो सकता है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स नहीं चला पाएंगे। सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया कंटेंट को बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, ऐसे में उनकी मानसिक सेहत और सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। ओडिशा पूरी तरह तंबाकू मुक्त प्रदेश बनने की ओर है। हाल ही में ओडिशा में सभी तरह के पैकेट या फिर अनपैक्ड तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब सिगरेट, बीड़ी के साथ साथ खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, जर्दा कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क यह है कि इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल गैर कानूनी है। पुराने स्टॉक को बेचने की भी इजाजत नहीं है।